हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बोली खोजी। सो गाइज, आज का वीडियो बहुत यूज़फुल होने वाला है। देखिए, आज की वीडियो के अंदर आपको एक फ़ोन कॉन्वर्सेशन आपको देखने को मिलेगी। सेंटेंस बहुत यूज़फुल सेंटेंस स्ट्रक्चर है, इसमें आपको नए वर्ड्स सीखने को मिलेंगे। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है बिना स्किप किए, और एक पेन और नोटबुक लेकर जरूर बैठना है। जो भी आपको इंपॉर्टेंट लगता है वो आपको ज़रूर लिखना है। चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि जो आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल जाए। सो गाइज, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो गाइज देखिए, देखना गाइस, मेरा नंबर ढूंढना मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं। ओके, फाइंडिंग माई नंबर इज हार्ड। फाइंडिंग माई नंबर इज हार्ड। देखना गाइस, ये फाइंडिंग है, यहाँ पे फाइंडिंग एक एज ए नाउन है, सब्जेक्ट है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे जेरेंड का यूज किया है इसने। जेरेंड क्या होता है? जब भी कोई वर्ब, ठीक है, वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसमें आईएनजी लगा देते हैं। ओके, तो यहाँ फाइंडिंग माई मतलब ढूंढना, मेरा नंबर ढूंढना, ये सब्जेक्ट हो गया पूरा। इज हार्ड मतलब मुश्किल है, लेकिन असंभव नहीं, बट नॉट इम्पॉसिबल। ओके, अब आपको सीखना है जेरेंड। जैसे कि एक मेन जो एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। देखा होगा आपने, धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे स्मोकिंग एज जेरेंड है। ओके, और भी एग्जांपल देखिए, जैसे कि वॉकिंग इज ग्रेट एक्सरसाइज, ठीक है, चलना अच्छी एक्सरसाइज है। कुकिंग पकाना, ठीक है, तो कुक पकाना इज माई हॉबी, ठीक है। तो यहाँ पे कुक करोगे आप, कुक तो एक वर्ब होती है। ओके, तो वर्ब तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है, सब्जेक्ट होना चाहिए, वो भी नाउन, ठीक है। तो नाउन बनाने के लिए आप वर्ब में आईएनजी लगाते हैं और वो नाउन बन जाता है, सब्जेक्ट। जैसे स्विमिंग इज एन आर्ट, तैरना एक कला है, ठीक है। इंग्लिश सीखना, ठीक है, तो लर्निंग इंग्लिश इज डिफ़िकल्ट। तो अब आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे आपने जेरेंड, ठीक है, जेरेंड सीखा। जेरेंड वही होता है, किसी वर्ब को आप सब्जेक्ट बनाते हैं उसमें आईएनजी लगाकर, ठीक है, वो सब्जेक्ट एज ए नाउन बन जाता है। ओके, तो फाइंडिंग माई नंबर यहाँ पे सब्जेक्ट है, ढूंढना माई नंबर, मेरा नंबर ढूंढना, इज हार्ड मुश्किल है, ठीक है। तो फाइंडिंग माई नंबर सिंगुलर, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लगाया सब्जेक्ट को देखकर। हार्ड मुश्किल है, बट नॉट इम्पॉसिबल संभव भी नहीं है। ओके, अब देखिए, सामने वाला बंदे से फ़ोन पे बात होती है, ठीक है, तो उसको बोलता है कि दिलचस्प बात है कि मैं तुम्हारा पता लगा सकता हूँ, ठीक है, कि द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई कैन ट्रेस यू, ठीक है। द इंटरेस्टिंग थिंग मतलब दिलचस्प बात है कि, या रोचक बात है कि। इंटरेस्टिंग मतलब हो गया दिलचस्प, थिंग मतलब हो गया बात। ओके, तो दिलचस्प बात है कि द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट आई कैन ट्रेस यू। ट्रेस मतलब होता है पता लगाना, या फिर आप बोल सकते हैं नज़र रखना, ठीक है। इसको ट्रैक, इसका सिनोनिम्स होते हैं ट्रैक, ट्रैक डाउन, वॉच। ओके, तो पता लगाना, नज़र रखना। तो द इंटरेस्टिंग थिंग इज़ दैट आई कैन ट्रेस यू। दिलचस्प बात है कि मैं तुम्हारा पता लगा सकता हूँ, या मैं तुम पर नज़र रख सकता हूँ। ओके, अब देखिए, सामने वाला बोलता है, दूसरी कॉल वाला, अदर साइड वाला, कि तब तो तुम्हें बहुत गौर से सुनना चाहिए। ओके, देन, देन मतलब तब तो हो गया, या तब। यू शुड लिसन, लिसन मतलब सुनना, ठीक है। तो यू शुड लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए, वेरी केयरफुली मतलब बहुत गौर से, ध्यान से। ओके, सिंपल सेंटेंस है, देन यू शुड लिसन वेरी केयरफुली, तब तो तुम्हें बहुत गौर से सुनना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे शुड का यूज किया है, कोई भी काम करना चाहिए एडवाइस के लिए, ठीक है। यू शुड प्ले, तुम्हें खेलना चाहिए। ओके, यू शुड लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए। यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए। ओके, यू शुड डू इट, तुम्हें यह करना चाहिए, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, तुम्हें कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ओके, तो वही यूज किया है, यू शुड लिसन, तुम्हें सुनना चाहिए, वेरी केयरफुली मतलब बहुत गौर से, ध्यान से। एक शक्तिशाली विस्फोटक डिवाइस ट्रेन के पावर सिस्टम में लगा हुआ है। देखना गाइस, थोड़ा मैं आपको बता दूं, जो व्यक्ति होता है जो ट्रेन में सफ़र कर रहा होता है, ठीक है, तो सामने वाला बंदा बोलता है कि एक शक्तिशाली विस्फोटक डिवाइस ट्रेन के पावर सिस्टम में लगा हुआ है। तो देर इज ए पावरफुल एक्सप्लोसिव। देर इज ए पावरफुल मतलब हो गया शक्तिशाली, एक्सप्लोजिव मतलब होता है विस्फोटक। ओके, विस्फोटक, ठीक है, एक्सप्लोजिव विस्फोटक डिवाइस, ठीक है। तो देर इज ए पावरफुल एक्सप्लोजिव डिवाइस इंटरगेटेड इनटू द ट्रेन्स पावर सिस्टम। इंटरगेटेड मतलब होता है लगा हुआ है, ठीक है, जुड़ना, ठीक है। तो आप इसको कनेक्टेड बोल सकते हैं, या अटैच्ड बोल सकते हैं, लिंकेड बोल सकते हैं, मतलब जुड़ा हुआ है, उससे लगा हुआ है। देर इज़ ए पावरफुल एक्सप्लोसिव डिवाइस इंटरगेटेड इनटू द ट्रेन्स पावर सिस्टम, ट्रेन के पावर सिस्टम में लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। ओके,
तो देयर इज ए पावरफुल एक्सप्लोसिव डिवाइस इंटीग्रेटेड इनटू द ट्रेन्स पावर सिस्टम। ओके गाइस, अब देखना नेक्स्ट सेंटेंस क्या है। यदि ट्रेन का कोई हिस्सा 250 मील प्रति घंटे से नीचे चला जाता है तो, ठीक है, तो मतलब आगे भी सेंटेंस है अभी। यदि, इफ यदि एनी पार्ट ऑफ द ट्रेन, एनी पार्ट ऑफ द ट्रेन मतलब ट्रेन का कोई हिस्सा, एनी पार्ट मतलब कोई हिस्सा, कोई भाग, ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का, डिप्स बिलो 200 माइल्स पर आवर, ठीक है, इसको 250 कर लीजिए या फिर 200 कर लीजिए, तो दोनों को सेम कर लेना है। ओके, तो 200 माइल्स पर आवर। ओके, तो इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ट्रेन डिप्स, डिप मतलब होता है डुबकी लगाना। ओके, तो अब डुबकी लगाते हैं तो नीचे जाते हैं। ओके, तो डिप मतलब आप इसको बोल सकते हैं एक तरीके से कम करना, गिराना। ओके, तो बिलो मतलब होता है नीचे या से नीचे। तो इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ट्रेन डिप्स मतलब नीचे जाना। ओके, बिलो 200 माइल्स पर आवर, यदि ट्रेन का कोई हिस्सा 200 मील प्रति घंटे नीचे चला जाता है तो ट्रेन विस्फोट हो जाएगी। द ट्रेन विल एक्सप्लोड। एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट होना। ओके, तो सेंटेंस था कंप्लीट। इफ़ एनी पार्ट ऑफ द ट्रेन डिप्स बिलो 200 माइल्स पर आवर द ट्रेन विल एक्सप्लोड। यदि ट्रेन का कोई भी हिस्सा 200 मील पर आवर से नीचे जाता है तो ट्रेन विस्फोट हो जाएगी। ओके, तो एक्सप्लोड मतलब होता है विस्फोट होना। अब देखना अभी क्या बोलता है। कौन हो तुम, हु आर यू। बहुत सिंपल सेंटेंस है। तो हु आर यू, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू वांट। ओके, हु आर यू, कौन हो तुम, क्या चाहिए तुम्हें, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। क्या यह ब्लैकमेल है। अब कहता है क्या यह ब्लैकमेल है, इज दिस ब्लैकमेल। देखिए ब्लैकमेल का मतलब होता है धमकी, ठीक है, धमकी या फिर किसी का सीक्रेट भेद आप छुपा के रखते हैं तो आप ब्लैकमेल करते हैं पैसों के लिए। ओके, तो पैसों के लिए भी, पैसे ऐंठन के लिए भी आप ब्लैकमेल करते हैं, ठीक है, तो उसे ब्लैकमेल बोलते हैं। ओके, तो ये कह रहा है कि इज़ दिस ब्लैकमेल, क्या ये ब्लैकमेल है, मतलब आपको पैसे चाहिए, मतलब तो इज़ दिस ब्लैकमेल, किस तरह का ब्लैकमेल है। ओके, तो हु आर यू, व्हाट यू वांट, इज़ दिस ब्लैकमेल। अब क्या बोलता है ये, लेकिन यदि तुम मुझे जानते हो तो तुम जानते हो कि मैं कैसे बिजनेस करता हूँ। ओके, बट इफ़ यू नो मी, बट मतलब लेकिन, इफ़ मतलब यदि हो गया, यू नो मी तुम मुझे जानते हो, बट इफ़ यू नो मी यदि तुम मुझे जानते हो तो यू नो मी, यू नो तुम जानते हो, हाउ आई डू बिजनेस कि मैं किस तरह बिजनेस करता हूँ, मैं कैसे बिजनेस करता हूँ। ओके, सेंटेंस समझना ईजी है। लेकिन यदि तुम जानते हो, बट इफ़ यू नो मी यदि तुम मुझे जानते हो तो यू नो तुम ये भी जानते होंगे। ओके, यू नो हाउ आई डू बिजनेस कि मैं कैसे बिजनेस करता हूँ। ओके, सेंटेंस क्लियर है। अब देखिए यह कोई बातचीत नहीं है, दिस इज़ नॉट ए नेगोशिएशन, मतलब ये कोई वार्तालाप नहीं है। ओके, दिस इज़ नॉट ए नेगोशिएशन। नेगोशिएशन मतलब होता है बातचीत, वार्तालाप, ठीक है, टॉक बोल सकते हैं, आपको चैट बोल सकते हैं या फिर कॉन्वर्सेशन। ओके, आपको न्यूज़पेपर में आपको ये बहुत देखने को मिलेगा नेगोशिएशन वर्ड का यूज़। ओके, तो दिस इज़ नॉट ए नेगोशिएशन, ये कोई बातचीत नहीं है। अब देखिए क्या बोलता है कि मैं कैसे जानूं कि तुम सच बोल रहे हो। हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ। ओके, हाउ डू आई नो मतलब मैं कैसे जानूं, मुझे कैसे पता चलेगा। ओके, हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ कि तुम सच बोल रहे हो। ओके, सो सेंटेंस है मैं कैसे जानूं कि तुम सच बोल रहे हो, हाउ डू आई नो यू आर टेलिंग द ट्रूथ। मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, वाई शुड आई बिलीव यू। ओके, कहता है कि मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, मैं वाई शुड आई बिलीव यू। ओके, जैसे कि वाई शुड आई गो मैं क्यों जाऊं। ओके, वाई शुड आई कम मैं क्यों आऊं। ओके, वाई शुड आई आस्क मैं क्यों पूछूं। ओके, तो मैं तुम पर विश्वास क्यों करूं, वाई शुड आई आई बिलीव यू। मुझे कुछ और की ज़रूरत है, आई नीड समथिंग मोर। आई नीड समथिंग मोर मतलब मुझे कुछ और चाहिए, मतलब कुछ और प्रूफ दो, ठीक है, मतलब कुछ और बताओ मुझे। आई नीड समथिंग मोर, मैं तुम पर विश्वास कैसे करूं। ओके, सो आई नीड समथिंग मोर। ओके गाइस, तो वाई शुड आई बिलीव यू, आई नीड समथिंग मोर, मुझे कुछ और की ज़रूरत है। ओके, मुझे कुछ और चाहिए, सो दैट आई कैन बिलीव यू, जिससे मैं आप पर विश्वास कर सकूं। हमने 3 बार चेक किया। ओके, तो वी चेकड 3 टाइम्स, चेक मतलब जांचना। ओके, तो सेकंड फॉर्म हो जाएगी ईडी लगती चेकड, तो वी चेकड 3 टाइम्स, हमने
3 बार चेक किया था। वी चेक्ड 3 टाइम्स। ओके, हमारे सेंसर को कोई बॉम्ब नहीं मिला। ओके, और सेंसर्स डिड नॉट पिक अप एनी बॉम्ब। ओके, सेंसर आप जानते हैं, सेंसर मतलब डिवाइस, ठीक है। सेंसर अलग अलग तरह के होते हैं। तो और सेंसर डिड नॉट पिकअप, देखिए पिकअप का मतलब उठाना होता है। ओके, बट इसका अर्थ कोई भी चीज़ ढूंढने के लिए भी होता है, जैसे ढूंढ लेना, पता लगाना, खोज निकालना, ओके, पाना। तो हिंदी पर नहीं जाना, आपको समझना है बस पिकअप का अर्थ। तो और सेंसर डिड नॉट पिकअप एनी बॉम्ब, हमारे सेंसर को जो बॉम्ब है वो कोई बॉम्ब नहीं मिला। ओके, तो बस आपको ये पिकअप का अर्थ समझना है कि क्या अर्थ दे रहा है वो, किस सेंस में इसका यूज किया जा रहा है। ओके, डिब्बे में सवार सभी लोग 60 सेकंड में मर जाएंगे। एवरीवन इन कार 6 विल बी डेड इन 60 सेकेंड्स। देखना भाई, सब्जेक्ट देखना, एवरीवन इन कार 6, ये सब्जेक्ट है पूरा। इसका मतलब जो डिब्बे 6 में सवार सभी लोग, ओके, एवरीवन मतलब सभी लोग, इन कार 6 में सवार सभी लोग, विल बी डेड मतलब मर जाएंगे, विल बी डेड इन 60 सेकेंड। ओके, 60 सेकेंड में वो मर जाएंगे। ओके, तो एवरीवन इन कार 6 विल बी डेड इन 60 सेकेंड्स। डिब्बे 5 और 6 में सवार सभी को तुरंत बाहर निकालना होगा। एवरीवन इन कार्स 5 एंड 6, ओके, सब्जेक्ट पूरा है। एवरीवन इन कार 5 एंड 6 मतलब 2 डिब्बे की बात हो रही है अब। दोनों डिब्बों में सवार एवरीवन इन कार्स 5 एंड 6 मस्ट एवैक्यूएट इमीडिएटली। एवैक्यूएट मतलब होता है खाली करना। ओके, छोड़कर जाना किसी स्थान को, खाली करना, बाहर निकालना। ओके, तो कहने का मतलब है सभी को तुरंत बाहर निकलना होगा। मस्ट, मस्ट मतलब जरूर, ऑब्लिगेशन, ठीक है, बाध्यता है भाई, खाली करना पड़ेगा। ओके, ऑब्लिगेशन, ड्यूटी, रूल। ओके, या फिर अपन एडवाइस में भी करते हैं इसका, ठीक है, तुम्हें ये काम करना ही चाहिए। ओके, तो एवरीवन इन कार्स 5 एंड 6 मस्ट एवैक्यूएट इमीडिएटली। ओके, तुरंत बाहर निकलना होगा या तुरंत बाहर निकलना चाहिए। ओके, हिंदी पर ना जाना, आपको समझना है मस्ट का यूज़, ठीक है। ऑब्लिगेशन में, ठीक है, ड्यूटी, रूल मतलब कोई चांस नहीं है आपके पास में, आपको करना ही होगा वो। ओके, और सेकंड है स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन एंड एडवाइस। ओके, इसमें यूज मस्ट का करते हैं, ठीक है। देखो, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। लुक, नो नीड टू फ्रीक आउट, नो नीड टू फ्रीक आउट। देखिए, फ्रीक आउट एक फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब देखिए अलग अलग सिचुएशन पर डिपेंड करता है। कहने का मतलब है जब आप नॉर्मल है, ठीक है, जब आपने कोई सिचुएशन ऐसी देखी, ठीक है, या तो आप गुस्सा हुए, या फिर आप डरे, या फिर आप एक्साइटमेंट हुई आपको। ओके, तो ये भी बहुत ज़्यादा स्तर पर होनी चाहिए, एक्सट्रीम होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, ये घबरा रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इन्हें पता चला ट्रेन में बॉम्ब है, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रीम फियर हो रहा है, तो फ्रीक आउट का यूज करेंगे, ठीक है, घबरा जाना। ओके, जैसे कि डोंट फ्रीक आउट, घबराओ मत। ओके, तो फ्रीक आउट का ये एक यूज़ है। सेकंड यूज होता है एंगर, गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा, एक्सट्रीम लेवल पे गुस्सा। ओके, थर्ड होता है हमारे पास में एक्साइटमेंट, एक्सट्रीम एक्साइटमेंट, जैसे कि व्हेन आई सी माय फेवरेट फूड आई जस्ट फ्रीक आउट। जब मैं मेरा फेवरेट फूड देखता हूँ मैं फ्रीक आउट होता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा उत्तेजित हो जाता हूँ। ओके, और एंगर के में आप बोल सकते हैं कि व्हेन माय ब्रदर रूइंड माय पेंटिंग, जब मेरे भाई ने मेरी पेंटिंग ख़राब कर दी, आई फ्रिक्ड आउट, तो मैं गुस्से से पागल हो गया। ओके, ठीक है, तो फ्रिक्ड आउट मतलब 3 अर्थ बताया मैंने आपको, फियर में, एंगर में और एक्साइटमेंट में, ठीक है, जो भी एक्सट्रीम लेवल पर होनी चाहिए। ओके गाइस, तो लुक, नो नीड टू फ्रिक आउट, देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में सेंटेंस थे एंड आई होप आपको सेंटेंसेस यूजफुल लगे होंगे, तो वीडियो को जरूर शेयर करिए, और सेंटेंस यूजफुल लगे तो ज़रूर लाइक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।